गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे CC3 करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, जिसका हिंदी नाम है पाठ्यचर्या विकास एवं विद्यालय। सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ्यचर्या संरचना से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या विकास और पाठ्यचर्या संरचना में भिन्नता बताइए। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, पाठ्यचर्या संरचना करिकुलम स्ट्रक्चर। पाठ्यचर्या संरचना से तात्पर्य पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों को व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से एक ढांचे में प्रस्तुत करने से है। इसमें यह देखा जाता है कि किस विषय को किस क्रम में, किस प्रकार और किस समय अवधि में पढ़ाया जाएगा। पाठ्यचर्या संरचना छात्रों के शैक्षणिक अनुभव को प्रभावी बनाने के लिए सभी विषयों, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, गतिविधियों और मूल्यांकन प्रक्रिया को जोड़ती है। पाठ्यचर्या विकास और पाठ्यचर्या संरचना में निम्न भिन्नताएं हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्या विकास करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें नए पाठ्यक्रम को तैयार करने, अद्यतित करने और उसकी योजना बनाने की प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे वह छात्रों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार हो सके। सेकेंड है पाठ्यचर्या संरचना करिकुलम स्ट्रक्चर। पाठ्यचर्या संरचना पाठ्यक्रम के भीतर विभिन्न घटकों को व्यवस्थित करने का ढांचा है, जो शिक्षण के क्रम और तरीकों को निर्दिष्ट करता है। गाइस, मेरा पेज उड़ रहा है असाइनमेंट का, और यहाँ पर मच्छर भी बहुत सारे। ये पेज उड़ते हैं, इसलिए मैं फैन भी नहीं चला रही हूँ। इतना मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो मेरे चैनल को, है ना? क्योंकि अगर कोई तुम्हारे लिए इतना कर रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी उसके लिए बदले में कुछ ना कुछ करो, ठीक है? ओके, सेकेंड है लक्ष्य के आधार पर, है ना? तो इसमें पाठ्यचर्या विकास इसका उद्देश्य छात्रों के वर्तमान और भविष्य के शैक्षिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन या सुधार करना है। फिर पाठ्यचर्या संरचना, इसका उद्देश्य शैक्षिक अनुभव को एक निश्चित व्यवस्था में प्रस्तुत करना है, जिससे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया प्रभावी हो सके। आंसर तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि हमको भिन्नताएं बताना है ना? पाठ्यचर्या विकास और संरचना में भिन्नताएं बताना है, इसलिए हमने टॉपिक लिए है कि मतलब कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर भिन्नता है। फिर अगला बिंदु है प्रक्रिया या प्रोसेस। फर्स्ट है पाठ्यचर्या विकास। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा शास्त्री, विशेषज्ञ और शिक्षक मिलकर नए नए विषयों, कौशलों और शिक्षण पद्धतियों को शामिल करते हैं। सेकेंड है पाठ्यचर्या संरचना करिकुलम स्ट्रक्चर। यह पाठ्यक्रम के घटकों का क्रम और उनके संबंध निर्धारित करने पर केंद्रित होता है, जैसे कि किस विषय को किस समय और किस क्रम में पढ़ाना है। फोर्थ बिंदु है प्रभाव या इम्पैक्ट। पाठ्यचर्या विकास, इसके माध्यम से पाठ्यक्रम में नए विचारों, सिद्धांतों और आवश्यकताओं को जोड़ा जाता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। पाठ्यचर्या संरचना, यह सीखने की प्रक्रिया को सुचारू और आसान बनाती है, जिससे छात्रों के लिए विषय को समझना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है समायोजन की भूमिका, है ना? तो इसके आधार पर पाठ्यचर्या विकास में क्या है, बदलते समय और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन और परिवर्तन की संभावना होती है। सेकेंड है पाठ्यचर्या संरचना। यह एक स्थिर ढांचा होता है जो एक बार तैयार होने के बाद शिक्षण क्रम को बनाए रखता है। गाइज, ये थी भिन्नताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।